हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबीए लर्निंग में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के लिए एक एप्लीकेशन है जो कि परीक्षा में सेकंड टर्म की आ रही है और ये 5 मार्क्स का आएगा। ये तो एप्लीकेशन फॉर जॉब, इसके बारे में समझेंगे और जो आसान तरीका है, सबसे आसान लाइन है, उसको याद करके हम 5 में से 5 नंबर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें बेटा और अंत तक देखें। वीडियो अगर पसंद आती लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और अपने छोटे भाई बहनों को जो कि अभी 10वीं से 12वीं के बीच कोई भी कक्षा में आए उनको भी कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जॉब एप्लीकेशन के 2 पार्ट होता है बेटा। एक आपको याद रखनी है, ये मैं बता रहा हूँ, अब रटना कुछ नहीं है इसमें, आपको तरीका बताऊंगा। फॉर्मेट आपको आता होगा लेकिन फॉर्मेट में कुछ लाइन है बहुत बढ़िया बढ़िया, तो वो ज़रूरी है। तो जॉब एप्लीकेशन हमेशा 2 पार्ट्स में होता है। पहली बात तो जो बच्चों को नहीं पता उनको बता रहा हूँ। एक तो कवरिंग लेटर, यानी कि मैं इस पोस्ट के लिए अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक तो आप बताओगे कि मैं इस विलिंगनेस हूँ कि मुझे जॉब चाहिए, और दूसरे में आप अपनी रिज्यूम या बायोडाटा, तो रिज्यूम में लिखोगे या बायोडाटा, ये दोनों के जो फॉर्मेट हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो जो तरीके हैं, जो पॉइंट है, वो आपको याद नहीं करने, सिर्फ लेटर लिखने के तरीके बता रहा हूँ आपको। अभी मैं जो जो मेन मेन चीज़ आपको लिखनी लेटर में वो बता रहा हूँ। ये मत सोचो कि मैं ये कुछ याद करवाऊंगा, कुछ भी याद नहीं करना आपको। तो बॉडी ऑफ योर लेटर जब आप करते हैं ना, रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम के बाद जब बॉडी शुरू करते हैं, क्योंकि बॉडी 3 मार्क्स का होता है बेटा, फॉर्मेट 1 मार्क्स का होता है, और जो ऊपर हेडिंग होती है, सेंडर्स नेम या एड्रेस जो भी होता है, वो 1 मार्क्स का होता है। तो 1 + 1 + 3 इस तरीके से आपके 5 नंबर बनते हैं। फॉर्मेट का आपको 1 नंबर मिल जाता है, ठीक है। और जो आप रिगार्ड सॉल्टेशन वगैरह लिखते हो, या कि जो ग्रामेटिकली मिस्टेक वगैरह जो अगर नहीं करोगे तो 1 नंबर उसका मिल जाएगा। और बॉडी का 3 नंबर का होता है, तो 3 में से 2 तो हर हाल में मिलना ही है, लेकिन आप थोड़ी और हल्की सी मेहनत करोगे तो 5 में से 5 आ जाएंगे। तो उसमें क्या क्या आपको इंट्रोड्यूस करना है इन्फॉर्मेशन में, कि इस न्यूज़पेपर में मुझे जानकारी मिली, इन सब को छोड़ो, सीधा आते हैं इस पर। तो और बायोडाटा में क्या क्या करना है बेटा। बायोडाटा में नेम खुद का आना चाहिए, ज़रूरी है। फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ या एज, एड्रेस, हॉबीज़, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज वेरी मेन पार्ट। इसमें ईयर होता है बेटा, सीरियल नंबर बनाएंगे बेटा, ऐसे देखो, सीरियल नंबर, ठीक है। क्वालिफिकेशन, बोर्ड, ईयर भी लिख सकते हो, और परसेंटेज, ये कॉलिंग बनेंगे। तो ईयर, मार्क्स, सब्जेक्ट एंड कैंडिडेट, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। तो बोर्ड मतलब यूनिवर्सिटी का नेम हो गया, किस बोर्ड से, सीबीएसई से या डीयू से करा है, जिससे भी। तो 5 ए बनाना आपको, 1 2 3 4 5 क्या बनेंगे, 5 कॉलम बनेंगे, और जितने चाहें आप इसको रो बना सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट इन जॉब, एक्सपीरियंस, सैलरी एक्सपेक्टेड, ये ज़रूरी नहीं है, अगर लिखो ना लिखो कोई इशू नहीं पड़ेगा। और रेफरेंस वाला ये पार्ट ज़रूरी है। तो आपको याद रखना है कि बेटा जो मुझे रिज्यूम में ऐड करना है, तो नेम खुद का, फादर्स नेम, डीओबी, एड्रेस, हॉबी, लैंग्वेज नोन, नेशनैलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा वीडियो का। प्रोफेशनल भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। और रेफरेंस, तो ये 3 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इनको तो आप लिखना ही लिखना है। अब एक लेटर एग्जाम्पल लेते हैं कि यू आर सुधा और सुधीर, रेजिडेंट ऑफ A7 शांति पार्क, यू आर रीड द फॉलोइंग। यू रीड, आपने एक एप्लीकेशन यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट रीड करी न्यूज़पेपर में, उसके रिगार्डिंग आपको जॉब, तो इसको ही पढ़ेंगे कि वांटेड या यंग एक्सपीरियंस ग्रेजुएट, यानी कि ग्रेजुएट यानी कि बीए करे हुए वाले बंदे को मांग रहे हैं वो। वांटेड अ यंग एक्सपीरियंस ग्रेजुएट विद फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी टू वर्क एज ए रिसेप्शनिस्ट एट कस्टमर केयर बूथ, ठीक है, ऑफ एनसीआर ग्रुप्स ऑफ होटल दिल्ली, कॉन्टैक्ट मैनेजर। तो जिसको लिखना है पत्र वो है मैनेजर को, इससे मैनेजर को पत्र लिखना पता चल जाता है कि किसको पत्र लिखना है, आप कौन हो इससे, और आपका एड्रेस। तो बहुत ही, और ठीक है, और मैनेजर कहाँ है बेटा, एनसीआर ग्रुप का। तो सब कुछ आपको क्वेश्चन में से आपको 1 नंबर का पूरा मिल जाता है, किसको लिखना है और आपका एड्रेस क्या है, ये सब। तो देखते हैं इसने कैसे लिखा है। सबसे पहले हमेशा लेटर में खुद का पता था, सेल्फ एड्रेस। अगर सेल्फ एड्रेस बाई चांस ना हो आपके क्वेश्चन में, तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एग्जामिनेशन हॉल, फिर नीचे दिल्ली लिख सकते हो। तो ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि आप रवि या राजू हो, यहाँ पर रहते हो, तो ये आपका खुद का पता क्या होता है बेटा, सेल्फ एड्रेस, यानी खुद का पता। जो पत्र लिख रहा है उसका पता टॉप पर आएगा।
फिर एक लाइन छोड़ के आपको डेट डालोगे, जो भी एग्ज़ाम डेट है वो आप डालोगे 13 मई। अब लिखना किसको है पत्र, कैसे पता चलेगा, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें साफ मिल जाएगा कि कॉन्टैक्ट मैनेजर अलॉन्ग विद योर कंप्लीट, तो मैनेजर से कॉन्टैक्ट करना है। और मैनेजर कहाँ का, एनसीआर ग्रुप का है, ठीक है, तो आपको यहीं से मिल जाएगा, द मैनेजर एनसीआर ग्रुप ऑफ होटल दिल्ली, मिल गया आपको। एक मिनट बेटा, बैक आ गए हम गलती से, ठीक है, तो हम यहाँ से मिल गए इसको, इतना आप कर लोगे इजीली। उसके बाद सब्जेक्ट, जिस भी पद के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे बेटा मैं ये बड़ा सा बॉक्स बनाऊँ कि यहाँ पे जो भी आपके लिए पोस्ट हो सब में सेम आएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्या, जो भी आपका टीचर का हो, रिसेप्शनिस्ट का हो, जो भी हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, है ना, कॉल सेंटर में बॉय का हो, जो भी हो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो यह लाइन आपको याद हो गया आई थिंक। इसके बाद रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम, जो भी आप लिखना चाहें एज विश लिख सकते हैं। और यहाँ पे दो तरीके के पत्र दिखाऊंगा, एक तो ये पत्र हो गया, एक और पत्र में दिखाऊंगा, आपको जो लैंग्वेज ईजी लगे वो करनी नोट। आप कॉपी सेम कर सकते हो कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, कई बार न्यूज़पेपर का नाम भी दिया होता है कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट आई, एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, समझ में आ रहा है कि एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन दिस स्कूल या पीआरटी इन दिस स्कूल। तो अखबार का नाम ना हो तो कोई भी मनपसंद अखबार लिख सकते हैं, लेकिन अखबार का नाम दिया हो तो आपको वही लिखना है। डेटेड, किस तारीख को, हमेशा आप एक दिन पहले की या 2 दिन पहले की डेट डालना अखबार में, क्योंकि ये नहीं कि एग्जाम वाले दिन आप अखबार पढ़ रहे हो। तो डेटेड 15 सितंबर, क्योंकि देखो 16 को लेटर लिख रहे हो तो एक दिन पहले का आप डेट डालोगे न्यूज़पेपर में। फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट हो, फॉर द पोस्ट ऑफ आई हेयर बाई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, कि मैं अपने आप को एक नियुक्त व्यक्ति के रूप में उपस्थित कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो आपको ईजी रहेगा। 2 लाइनें आपकी हो गई, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट। एक बार ध्यान से नोट कर लेंगे इस लाइन को बेटा, लिख लेंगे अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी है, ठीक है, आई हेयर बाई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। इसके बाद ये भी लिख सकते हो, आई पोजेस, मैं बताता हूँ, रिक्वेसाइड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, कि मैं ये सारी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके सामने बताना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू ज्वाइन योर, होटल की जगह आप क्या लिखोगे, जो भी डिपार्टमेंट है, अगर आप टीचर की पोस्ट है तो स्कूल आएगा, या अगर आप किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है तो आपका उसके संस्था का नाम आएगा। तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक रहेगा। होटल की जगह जो भी आएगा वर्ड, उसका टू फुल्ली यूटिलाइज माई पोटेंशियल, अपनी योग्यता को पूरी तरह से निभा पाऊंगा। तो आपको क्या क्या मिस करना है, एक तो ये पद हर जगह अलग अलग होगा, बाकी सब सेम रहेगा। एंड ये भी यूज़ कर सकते हो, यू मे कॉल मी, आगे करते हैं बेटा, यू मे कॉल मी एन इंटरव्यू ऑन एनी डेट्स, कि तुम इंटरव्यू के लिए मुझे किसी भी डेट में कॉल कर सकते हो, पर योर कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार। आई शैल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज़ एट 1 month नोटिस इफ़ अपॉइंटेड, ठीक है। आई एम इनक्लोजिंग माई डिटेल रिज्यूम फॉर योर परस्यूअल। तो ये जो लेटर है बेटा बहुत ही ईजी लेटर है, आप इसकी 3 लाइन ऊपर की 3 लाइन नीचे की याद कर लो, बिल्कुल पूरे बटा पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थैंक यू, जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। इसके बाद इनक्लोजर ज़रूर वर्ड लिखना है, ये वर्ड कई बच्चे नहीं लिखते, इनक्लोजर वर्ड ज़रूर लिखना है। डिटेल रिज्यूमे, तो रिज्यूमे बायोडाटा जो भी है आप लिखना चाहें तो कैसे शुरू किया, नेम, जो भी आपका नेम, अपना नेम मत लिखना, जो भी नेम आपको एप्लीकेशन में दिया जा रहा हो उसको लिखना बेटा। और फादर्स नेम, एज, एड्रेस, एड्रेस ज़रूरी है भाई, लेटर आता है घर पे जो नौकरी का। आजकल तो मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन है, तो मोबाइल नंबर कुछ भी डाल के एक्स कर देना पीछे। हॉबीज़, ये सब, कभी भी अच्छी जॉब हो टीचर की तो म्यूजिक वगैरह ना लिख के आप बुक रीडिंग लिख सकते हो, ये ज़रूरी लिखना। सोचना कि हॉबीज़ क्या लिखूं ताकि इम्प्रेस हो जाए। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में जा रहे हो गेम के, अगर स्पोर्ट टीचर बनना है तो हॉबी में क्रिकेट लिख सकते हो, रनिंग लिख सकते हो। अगर आपको टीचिंग लाइन या कंप्यूटर ऑपरेटर तो वो लिखना जो कि इसमें नौकरी मिलने में आसानी हो, क्योंकि अब 12वीं बाद वैसे भी आपको नौकरी चाहिए होगी। लैंग्वेज नोट में हिंदी, इंग्लिश, नेशनैलिटी इंडियन, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक तरीका और मैं बताता हूँ कि आप एक बॉक्स बना लो बेटा ऐसे, इसमें सीरियल नंबर आ जाएगा,
ठीक है, इसमें आ जाएगा क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये वाला वर्ड। उसके बाद आ जाएगा बोर्ड, बोर्ड, फिर ईयर आ जाएगा किस साल की, और परसेंटेज। तो ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। पास्ट सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम, हमेशा 10वीं से शुरू करना है, 10वीं फिर 12वीं, इसमें 2 साल का गैप होना चाहिए। 10वीं में 12वीं में 2 साल का गैप होता है। तो आज की डेट सोचो, आप अगर लिख रहे हो, आप ग्रेजुएशन लिख रहे हो और इसमें कितना होता है बेटा, 3 साल का गैप, यानी कि 10वीं 12वीं का 3 साल का गैप लेके ये होता है बेटा, ठीक है। तो जैसे कि आज लेटर लिख रहा हूँ तो मैं, तो 2022 में मैंने ग्रेजुएशन करी, 3 माइनस कर दो तो 2019 में मैंने 12वीं करी, और 2017 में मैंने क्या करी, 10वीं करी। तो इस तरीके से भी कर सकते हो बेटा आप। समझ में आया कुछ, कि आप जो भी लेटर लिख रहे हो, बड़ी से बड़ी क्वालिफिकेशन पहले लिखोगे, उसके बाद 3 साल का डिफरेंस होगा 12वीं और आपके ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन का मतलब होता है जो आप 12वीं बाद कोर्स करते हो 3 साल का, ठीक है, स्नातक कहते हैं हिंदी में। तो पास सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम, कहाँ से, सीबीएसई से, कितने परसेंट, इसके साथ। पास सीनियर सेकेंडरी एग्जाम फ्रॉम सीबीएसई विद 60% या 70% जो भी। पास ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विद फर्स्ट डिवीजन, या मार्क्स भी लिख सकते हो। क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल जरूरी है, जिस पद के लिए जा रहे हो। इसमें रिसेप्शनिस्ट मांग रखा है, तो रिसेप्शन पे क्या होता है बेटा, कंप्यूटर ऑपरेट करना होता है। तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम एपटेक विद फर्स्ट डिवीजन, तो 2 साल और ऐड कर लो। तो अब और करो कि 2022 में आपने डिप्लोमा किया, तो 2022 में 2020 में आपने बीए किया, फिर 3 साल 2017 में आपने 12वीं करी। इस तरीके से लिखना, बिल्कुल सही जाएगा आपका। यानी कि बीए के बाद जो प्रोफेशनल कोर्स होता है वो 2 साल का कम से कम होता है, या 1 साल का भी होता है। एक्सपीरियंस, कोई भी कंपनी का नाम, एक वर्क एट रिसेप्शनिस्ट विद एबीसी ग्रुप ऑफ कंपनी फॉर 2 ईयर्स, सैलरी एज पर नॉर्म्स, ये वर्ड सबसे अच्छा है, एज पर नॉर्म्स। जो भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी सैलरी आप देते हो वो ले सकता हूँ मैं। रेफरेंस में उन 2 व्यक्ति का नाम लिख सकते हो जो आपके बड़े फेमस हो, जैसे कि आप अगर जॉब के लिए कोई बड़ा अफसर हो आपके आसपास, प्रिंसिपल का, स्कूल प्रिंसिपल का रेफरेंस दे सकते हो आप इजीली। स्कूल प्रिंसिपल का रेफरेंस हो गया, या आसपास कोई सरकारी आदमी या कोई बड़ा पद पे काम कर रहा हो तो उसका रेफरेंस दे सकते हो कि वो कौन है और कहाँ पे। देखो सर्जन है ये जीटीबी हॉस्पिटल में, ये प्रिंसिपल है स्कूल में, तो इनका रेफरेंस दे दिया। बस इतना करने के बाद आपका काम खत्म। आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। एक मैं शुरू से दिखाता हूँ मैं। ये लेटर था बेटा, लेटर में क्या था कि आप सुधा या सुधीर हो, यहाँ रहते हो, आपने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, किसकी पढ़ी, पोस्ट ये है, तो उसको देख के आपको लेटर लिखना है। सब कुछ मिल जाएगा आपको स्टार्टिंग में। ये लाइन आप 6 याद कर लो बेटा। उसके बाद ये आपको बनाना आगे कि नेम, फादर नेम, ऊपर नीचे होगा तो भी डरना नहीं कि नेम हो गया, फादर नेम के बाद एड्रेस पहले हो गया, एज बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब डिटेल चाहिए ये वाली, नेम, फादर, एज, एड्रेस, हॉबीज, लैंग्वेज, नेशनलिटी, फ़ोन नंबर, ये सब चाहिए। ऊपर नीचे का कोई इशू नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमेशा 10वीं शुरू करेंगे, 12वीं, फिर बीए करेंगे, फिर जो प्रोफेशनल कोर्स है जो भी प्रोफेशनल कोर्स है वो करेंगे। एक्सपीरियंस जरूरी है, ये पॉइंट जरूरी है, एजुकेशनल, प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस, सैलरी, ये बिल्कुल सबसे सेम टू सेम वर्ड लिख देना। रेफरेंस में वो, और आपको पूरे बट्टा पूरे। अब जैसे एक क्वेश्चन और है कि योर कृष्णा किशन फ्रॉम F9 मयूर विहार दिल्ली, यू हैव कम अक्रॉस एडवर्टाइजिंग नेशनल डेली न्यूज़पेपर, यानी कोई भी फॉर रेडियो जॉकी। अब रेडियो जॉकी जैसे आरजे रौनक को सुनते हो, नावेद को सुनते हो, तो उसके लिए आया हुआ है, तो वही सब कुछ आएगा सेम, फॉर द पोस्ट ऑफ रेडियो जॉकी, ठीक है। टू द, किसको लिखना है आपको लिखना होगा टू द मैनेजर या टू द रिक्रूटमेंट, टू द हेड लिख दो आप, टू द हेड रेडियो 1, ठीक है, दिल्ली, इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इन दिस डेटेड, ये सब कुछ लिख दो। और अब इसमें जो हॉबी लिखोगे बेटा, हॉबी किसमें, रेडियो जॉकी में जो हॉबी होगी, सिंगिंग, मिमिक्री, ठीक है, एक्टिंग, ये सब आएगा, क्योंकि रेडियो में तो ये करना होता है, आवाज़, वॉइस चेंजिंग, ये सब। और एक और पोस्ट है किसके लिए बेटा, ये केमिस्ट के लिए। तो केमिस्ट के जो हॉबीज़ होंगी क्या होगा बेटा, रीडिंग, प्रैक्टिस अबाउट मेडिसिन, लर्निंग, ये सब हो जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। एक आपको एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं। और एक चीज़ और, आपको रिपोर्ट में से और लेटर में से ऑप्शन होगा बेटा, रिपोर्ट और लेटर में से ऑप्शन होगा। तो मैं यही सलाह दूंगा एज ए टीचर कि आप लेटर चूज़ करें, 5 में से 5 नंबर ईजिली मिल जाएंगे। हम एक उदाहरण और देखते हैं बेटा एग्जाम्पल है, मैंने गूगल में सर्च किया आपके लिए, कि जैसे वही सबसे पहले आपका पता आएगा, स्क्रीनशॉट है ये, तो थोड़ा लिखा हुआ स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पहले पता आएगा बेटा खुद का आपका, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के डेट डालनी है। फिर ये प्रिंसिपल स्कूल में टीजीटी की पोस्ट के लिए, यानी कि टीचर की पोस्ट के लिए, तो प्रिंसिपल को लिखोगे,
ठीक है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी है पोस्ट ऑफ तक सेम रहेगा। किसके लिए? पोस्ट ग्रेजुएट, पीजीटी होता है बेटा, जो 12वीं 11वीं पढ़ाता है पीजीटी बोलते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन है। ठीक है सर या मैडम, वही इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द भिलाई एक्सप्रेस, जो भी है डेटेड ये पॉलिटिकल साइंस टीचर इन योर स्कूल, आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर। तो ये सब एप्लीकेशन में सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी बुक को उठा के देख लो, सब कुछ सेम रहेगा। और आई एम, अगर और भी छोटा लिखना है तो आई एम इनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ माई बायोडाटा और यू रिक्वेस्ट परसुअल एंड काइंड कंसिडरेशन। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं, उसकी जगह अगर वो लाइन आपको याद नहीं हो रही तो ये लाइन भी लिख सकते हैं। आई अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन एनी डे ऑफ योर कन्वीनियंस इफ़ गिवन अ चांस टू सर्व यू, आई अश्योर आई शैल वर्क विद द अटमोस्ट मोस्ट सिंसियरली एंड डेडिकेशन अप टू योर सर्टिफिकेशन। तो मेरे ख्याल से इससे, क्योंकि बार बार आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो वो वाला जो लेटर स्टार्टिंग में मैंने करवाया उसकी जो लाइन है आप कॉपी में लिख लो, उसको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो आप फटाफट बिना देखे, तो आपको लर्न हो जाएगा। उसके बाद देखो बायोडाटा कैसे बनाते हैं वो आपको सिखा दिया है। इनक्लोजर जरूर लिखना है, बायोडाटा, नेम, फादर नेम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी परेशानी सॉल्व हो गई हो। 5 नंबर आने के आपके पूरे चांस हैं। बाकी भी कंटेंट बहुत जल्दी मैं डालने वाला हूँ, तो एनबी लर्निंग से जुड़े रहिए। आपका फ्यूचर मंगलमय हो। धन्यवाद।